नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज 3-4 दिन बाद आप इस समय जानते हैं सहालक, लगन, शादी विवाह का सीजन बड़ा जबरदस्त है पिछले 3-4 दिनों से। और इन्हीं इसी सीजन में हम ऐसे लोगों को जिन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, मुझे भी सपरिवार कुछ फंक्शंस में जाना पड़ा और आपको रिपीटेड एपिसोड्स सहने पड़े। क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, लेकिन खाली छोड़ने से अच्छा रिपीटेड एपिसोड्स डालते हैं ताकि कुछ लोगों को, शायद जो बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए थोड़ा सा अपराध के बारे में समझने में आसानी हो। आज की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है, परसों नरसों की है, शनिवार के दिन की है, महीना वही अप्रैल, तारीख थी 21 अप्रैल, यानी बिल्कुल हालिया घटना है। जिला आगरा और प्रदेश उत्तर प्रदेश। हुआ कुछ यूं कि आगरा के खैरागढ़ थाने में एक समाधि रोड है, बाजार है, भीड़ भाड़ रहती है। समाधि रोड पर 21 अप्रैल 2024 को अचानक भगदड़ मची। एक गोली चली और एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गोली मारने वाला शख्स, क्योंकि दिन का समय था, 6 बज रहे थे, मतलब उजाला बहुत प्रॉपर उजाला था। सूर्य हो सकता है अस्त होने वाला हो या हो गया हो, लेकिन उजाला बिल्कुल पूरा था। सामने वाले व्यक्ति ने बातचीत करते हुए सीने पर सटाकर कट्टे से गोली मारी थी। व्यक्ति नीचे गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। पब्लिक के बीच की बात थी। गोली की आवाज सुनकर सब पीछे पलटे। उस आदमी को जिसने कट्टे से गोली मारी थी, उसको कट्टा लिए हुए भीड़ ने देखा, दौड़ाया, दौड़ा के पकड़ लिया, कट्टा छीन लिया और फिर लात घूंसों से उसका अच्छा स्वागत सत्कार भीड़ ने ही मौके पर कर दिया। किसी ने 112 नंबर को सूचना दी कि यहां एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। जल्दी आ जाइए, वरना भीड़ उसे पीट पीट कर मार डालेगी। खैरागढ़ थाना पास में था, समाधि रोड के पास में ही, और पुलिस वहां से तुरंत आ गई। प्रभारी निरीक्षक और उनके साथ के लोग आ गए और भीड़ के चंगुल से उस व्यक्ति को मुक्त कराया, जो लगभग बेहोश हो चुका था। पब्लिक ने उसे इतना मारा था। पब्लिक ने उस व्यक्ति को भी और उसके कट्टे को भी फौरन पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक महिला, उम्र करीब 38 साल, वो उसके शव से चिपट कर रो रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे, एक 6 साल का और एक 3 साल का। बड़ी लड़की 6 साल की और लड़का 3 साल का, वो भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। खैर, पुलिस ने उसको मौके पर से उठाया और शव का पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए सील किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महिला और 2 बच्चों को वो अपने साथ थाने पर ले गई, संभवतः एफआईआर कराने के लिए या पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक बोलने लायक भीड़ ने नहीं रखा था। खैर, पता ये लगा, जो महिला थी, जिसने अपने पति की हत्या होना बताया था, उसने अपना नाम नीतू बताया और ये बताया कि वो राजस्थान के जैरा का पुरा मनिया की रहने वाली है। जैरा का पुरा मनिया की। श्रोताओं से मैं ये कहूँगा कि इसको याद रखें, जरूर याद रखें। जरूरी है इसका याद रखना, क्योंकि ये वहाँ की रहने वाली है। और राजस्थान के बहुत ढेर सारे सुधी श्रोता हैं जो जरूर, उनमें से कुछ लोग इस जगह को जानते होंगे। उसने बताया कि वो जैरा का पुरा मनिया की रहने वाली है और 7 साल पहले उसकी शादी राजस्थान के
कृष्णाबाड़ी में रहने वाले लक्ष्मण के साथ हुई थी। कृष्णाबाड़ी के लक्ष्मण के साथ जो उसकी शादी हुई थी। दोनों से यानी पति पत्नी से नीतू और लक्ष्मण से 2 बच्चे भी हुए। बड़ी बेटी सोनाली 6 साल की और छोटा बेटा रवि 3 साल का। 7 साल शादी के होने और कोई ऐसी बहुत कमी नहीं थी, बहुत खराब आर्थिक स्थिति में नहीं थी। लक्ष्मण कमाता खाता व्यक्ति था, बच्चों को और अपनी पत्नी को अच्छे से संभाल कर रखता था। लेकिन इसी बीच पत्नी नीतू का अपने से 10 साल छोटे कंचन नाम के एक लड़के से उसका संबंध हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, जो भी समझ लें, आकर्षित हो गई। और अचानक उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने पति लक्ष्मण को छोड़कर, जिसके साथ वो पिछले 7 सालों से रह रही है, कंचन के साथ रहेगी और उसके साथ प्रॉपर शादी करके रहेगी। करीब 6 महीने पहले वो कंचन के साथ भागी और भागने के बाद उसने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन दी। कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन पहले नोटिस बोर्ड पर महीने भर के लिए लगाई जाती है, 3 महीने के लिए, कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई तो 3 महीने के बाद दोनों लीगली वेडेड हस्बैंड और वाइफ हो गए। नीतू अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी अपने पहले पति के यहां से ले आई और जैसे ही उसकी शादी हो गई उसने फौरन अपने पहले पति लक्ष्मण, या जब उसने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट मैरिज की तभी उसके वकील ने सलाह दी होगी, तो उससे तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। अपने पहले पति से तलाक लेने का मुकदमा उसने, जो अभी भी फैमिली कोर्ट में चल रहा है। रविवार की सुबह यानी 21 अप्रैल को करीब 8 बजे पूर्व पति लक्ष्मण ने अपनी पूर्व पत्नी नीतू को फोन किया और उससे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसने कहा अच्छा 2 मिनट रुको, फ़ोन काटो, और फ़ोन काटते ही 1000 रुपये अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फ़ोन करके बताया कि दवा इलाज करा लेना, 1000 रुपये मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लक्ष्मण फिर बोला कि अब पता नहीं कब तक मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को देखने की बड़ी इच्छा है, बड़ी तड़प हो रही है, एक बार मुझे मेरे बच्चों को दिखा दो, सोनिया और रवि को, दोनों को, सोनाली और रवि को मुझे दिखा दो, बच्चों से मिल। उसने कहा ठीक है मैं बिल्कुल दिखवा दूंगी, कहाँ आना है? जगह बताई गई, वही समाधि रोड पर आगरा में, खैरागढ़ थाने में। वहां से वो भाग कर आई और शाम को पहुंच पाई। शाम को उसने खैरागढ़ थाना क्षेत्र के समाधि रोड पर अपने पति कंचन के साथ दोनों बच्चों को लेकर वो पहुंच गई और इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर में फ़ोन आया कि कहाँ पे हो, तो उसने बताया कि फलाना क्लॉथ मर्चेंट के ठीक सामने जो बिजली का पोल लगा हुआ है उसी के नीचे मैं खड़ी हूँ। ये वहाँ पहुँचा, पहुँच के उसने बच्चों से थोड़ी बात की, फिर उस आदमी की तरफ इशारा करके बोला ये कौन है? नीतू ने कहा मेरा पति कंचन। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने अपने अंटी में से कट्टा निकाला और सीने पर सटाकर उसे गोली मार दी। अब कट्टा निकालते समय भी लोगों ने देखा, सटाते समय भी लोगों ने देखा, गोली चलने पर, आवाज आने पर सब ने पलट कर देखा तो पता लगा एक व्यक्ति कट्टे से एक व्यक्ति को गोली मार रहा है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया, वहीं गिर गया और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन बाजार थी, भीड़ ज़्यादा थी, पब्लिक ने उसे दौड़ा के पकड़ लिया, कट्टा भी छीन लिया और उसकी अच्छी तोड़ाई की, अच्छी पिटाई की। तब तक पुलिस आ गई और पुलिस उसको ले गई। तमंचा पुलिस को मिल गया था,
सीसीटीवी फुटेज मिल गए थे, लोगों के बयान मिल गए थे, कहीं कोई शक व शुबहा नहीं था। शक सिर्फ इतना था कि ऐसा न हो कि नीतू की भी जानकारी में ये रहा हो, या नीतू ने शायद अपने पुराने पति को चढ़ाकर अपने नए पति की हत्या कराई हो सकता है उसके मन में ये रहा हो कि अब मैं पुराने वाले के साथ रहूंगी। डीसीपी सोनम कुमार हैं, उन्होंने डिटेल में फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लक्ष्मण से महिला का तलाक का केस चल रहा था। वो 5 महीने से किराए पर खैरागढ़ के कागारौल रोड पर रह रही थी, वहीं आसपास कहीं रह रही थी। कंचन अपना आज छोटी मोटी नौकरी करता था और अपने घर का खर्च दोनों बच्चों और पत्नी का, क्योंकि अब वो लीगली वेडेड पत्नी थी उसकी, उसका खर्च चला रहा था। एक टीम वहाँ से नीतू का जो घर है जयरा का पूरा मनिया राजस्थान, वहाँ पर भी भेजा गया है बैक हिस्ट्री उसकी तलाश करने के लिए। कल दोपहर बाद लक्ष्मण को पुलिस ने कोर्ट भेज दिया, अरेस्ट करके अदालत में प्रस्तुत किया और जेल भेज दिया। आज की घटना, नीतू उम्र 38 साल, 2 बच्चों की मां, बड़ी बच्ची 6 वर्ष की, 7 साल पहले की शादी। देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें उसके जीवन का, कि 7 साल पहले की शादी, कम उम्र के लड़के पर निगाहें टिक गईं और उससे इश्क हो गया। 7 साल की शादी और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई, प्रॉपर कोर्ट मैरिज कर ली। और यहां तक तो कोई गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, उसने सब प्रोसीजर फॉलो किया। एक पति को छोड़ा, दूसरे से प्रॉपर कोर्ट मैरिज कर ली, उसका जो टाइम पीरियड है वो बीत गया। बच्चों का भविष्य खराब न हो इसलिए उसने कंचन से पहले ही कह दिया था कि मैं बच्चों को अपने साथ रखूंगी। वो इस बात पर राजी हो गया था। फिर भी नीतू ने जो एफिडेविट सबमिट करना था शादी के लिए, जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी होती है, मर्जी लिखनी होती है, उसमें इसका उल्लेख वकीलों से कह के करा दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, सोनाली और रवि, ये दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, यही शर्त है कंचन से शादी करने की। उस एफिडेविट में उसका उल्लेख उसने कर दिया था। और फिर तुरंत ही या इसी बीच में ही उसने पहले पति लक्ष्मण से तलाक लिए जाने संबंधी मुकदमा भी दायर कर दिया, जो फैमिली कोर्ट में आज भी चल रहा है। सारे प्रोसीजर उस महिला ने फॉलो किए। पति ने तबीयत खराब होने की बात टेलीफोन से जैसे कही, फौरन 1000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यानी कोई रंजिश नहीं मानती थी पहले पति से। उसकी तबीयत खराब होने पर उसको भी, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है कुछ भी हो, 7 साल मेरा पति रहा है, उसकी मदद के लिए पैसे डाल दिए गए। फिर पति ने कहा कि बच्चों को देखने का मन कर रहा है। उसने बिल्कुल आ जाऊंगी, कहाँ आना है बता दो। और अपने साथ बच्चों को लेकर वो उससे मिलने के लिए फौरन चली गई। गलती यहां कंचन से हुई। उसके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, ऐसा मेरा मानना है कि इसने उसके इलाज के लिए 1000 रुपए दिए, उसने बुलाया, ये फौरन उसने टाइम दे दिया कि हम शाम तक पहुंच जाएंगे, 6 बजे आ जाना, और ये जा रही है। ऐसा न हो लक्ष्मण से मिलकर ये इमोशनली कुछ डेविएट हो जाए, या लक्ष्मण इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके बच्चों को ले जाने की कोशिश करे, या ये खुद भी फिर से लक्ष्मण के पास जाने के लिए परेशान हो। ऐसा न हो कि अकेले जाए और फिर मैं हाथ मलता रह जाऊं। इस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से कंचन भी नीतू के साथ 2 बच्चों से मिलवाने के लिए, पहले पति से मिलने के लिए पहुंच गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
क्योंकि ये वो भूल गया कि पत्नी का प्रेमी या पति की प्रेमिका ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाते। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। पति को या पति पत्नी को या पत्नी पति को भले ही खुद न संभाल सकता हो, पर दूसरे के साथ जाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नहीं कर पाते वो बर्दाश्त, चाहे वो खुद किसी तीसरे से रिलेशन में हो। मैं पति और पत्नी दोनों की बात कर रहा हूं। बस यही कंचन से गलती हुई, उसे कभी नहीं जाना था। और जब वो देख रहा था कि वो अपने पहले पति की मदद कर रही है, तो जिस दिन उसे जाना होगा चली जाएगी, कंचन उसे नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी वही फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से वो उसके साथ साथ चला गया। नारी अधिकारों और नारी स्वतंत्रता के पक्षधर या उसके पक्षकार यही कहते हैं कि महिला किसी को पसंद या नापसंद करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही कहते हैं। उसका कानूनी हक है। ये इसलिए सही मैं कह रहा हूं कि नारी स्वतंत्रता ये अच्छे समाज की पहचान है कि नारी को किसी कैद में न रखा जाए, वो स्वतंत्र है बाजार जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से नारी के साथ पुराने समय में तमाम ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं कि नारी को घूंघट में निकलना पड़ता हो, रात में चोरी छिपे शादियां करनी पड़ती हों, तमाम ऐतिहासिक तत्कालिक समय के कारण हो सकते हैं, लेकिन अब नारी को स्वतंत्र विचार या उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। ये उन पक्षकारों की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये अच्छे समाज की लड़कियों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता, स्कूल नहीं भेजते थे, घर पे पढ़ो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता के अधिकारों के जो पक्षधर हैं वो ऐसा कहते हैं और ये सही भी है। लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, इन दोनों में बहुत बारीक अंतर है और किसी भी कानून में इसके अंतर को डिफाइन नहीं किया गया है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पर समाज स्वच्छंदता को स्वीकार नहीं करता। नारी स्वतंत्रता को तो स्वीकार करता है, भले दबे मन से करता हो, लेकिन स्वच्छंदता को स्वीकार नहीं करता, खासकर महिला की स्वच्छंदता को। महिला अधिकार और उसकी स्वतंत्रता ये तो अब धीरे धीरे करके, भले भारी मन से सही, लेकिन समाज ने इसको स्वीकार करना शुरू किया या स्वीकार कर लेता है। पर स्वच्छंद नारी को वो कभी स्वीकार नहीं करता। आज की तारीख में भी उसे, दूसरे शब्दों में, वो स्वच्छंद है, विचारों से स्वच्छंद हो सकती है और अपने कार्यकलापों से स्वच्छंद हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी महिला, ऐसी लड़की स्वच्छंद विचारों की या स्वच्छंद हो जाए तो समाज उसको फौरन आवारा या बदचलन के नाम से बुलाना शुरू करेगी, कहना शुरू करेगी। और ये दोनों शब्द ये समाज के शब्दकोश में हैं, कानून के शब्दकोश में नहीं है। इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, चाहे समाज के दृष्टिकोण से देखें, चाहे कानून के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन किसी महिला को अगर आप आवारा या बदचलन कह दें, कान में खुसुर फुसुर करके कह दें, तब भी सुनने वाले को समझ में आ जाएगा, अच्छा मैं समझ गया क्या है, क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्या मामला है। अगर आमने सामने कह दें, वो सिर फोड़ने को तैयार हो जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे आवारा या बदचलन कहने की। तो इसलिए इस स्वच्छंदता को समाज स्वीकार नहीं करता है। और आज की घटना में नीतू जो है वो स्वच्छंद नारी के रूप में आ गई। तो यही समाज के एक प्राणी यानी उसके पति उसको स्वीकार नहीं था कि ये स्वतंत्रता नहीं है, नीतू की स्वच्छंदता है। इसीलिए उसने
दंड देने के लिए उसके प्रेमी या यूं कह लें दूसरे पति की मौके पर ही हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं अपनी पत्नी की हत्या की, क्यों नहीं नीतू की हत्या की। गई तो वो थी, लेकिन नीतू की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अपने बच्चों से प्यार था, बच्चों से मोहब्बत थी। और अगर पत्नी को मार देता और वो जानता था कि इन बच्चों को का पालना पोषणा उसके बस का नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाता। इसलिए पत्नी को उसने नहीं मारा। अब ये देखिए कि लक्ष्मण जेल में है, दूसरा पति मारा गया कंचन, अब फिर वो अकेली हो गई, 2 बच्चे भी उसके साथ हैं। और मेरा ये मानना है कि नीतू साल 6 महीने में ही तीसरी शादी जरूर करेगी, क्योंकि अपने कार्य, आचरण, व्यवहार, इन सब से अब वो नारी स्वतंत्रता के शब्दकोश से निकलकर स्वच्छंद नारी की श्रेणी में आ गई है, जरूर करेगी। और मैंने इसीलिए उसके रिहाइश का स्थान बताया कि आप नज़र रखें, आप देखिएगा, ऐसा जरूर होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस संबंध में है। इसलिए एक तो मैं ये कहता हूँ कि अपने सुधी श्रोताओं से कि अगर कोई इस तरह के चक्कर में कहीं आ गया है, कहीं से भी, गलती अपनी कोई नहीं मानता, सवाल ही नहीं कि वो अपनी गलती माने, अपनी गलती को दूसरों पर थोपेगा। पत्नी ध्यान नहीं देती थी या पति ध्यान नहीं देता था, क्या इसमें बुरा हो गया, ये मेरा अधिकार है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बजाय मेहरबानी इससे दूर रहें, दूर ही नहीं रहें, बहुत दूर रहें। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, स्वतंत्र जो उसका स्वतंत्रता का उसका अधिकार है, वुमेन लिबरेशन के इस एज में जो उसका अधिकार है, उसमें और स्वच्छंद होने में, इन दोनों के बीच जो थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको जरूर समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो। आप पुरुष हैं, स्वच्छंदता करेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप महिला हैं, स्वच्छंद रहना चाहेंगी, स्वतंत्र रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और किसी स्वस्थ समाज का जो मीटर है, जो पैमाना है, उसके वो पैमाना है कि यहाँ नारी को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अगर स्वच्छंदता है तो इस अंतर को खुद भी पहचानिए। अगर आपके सामने कोई खड़ा है उसको भी पहचानिए, और अगर समाज में कहीं पता लगता है तो तुरंत डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तो वरना नुकसान ही नुकसान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।